हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह मैं आज फिर आपके लिए लेकर आ गई हूँ ढेर सारे ऐसे नए नए टिप्स जिससे आपके मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहद आसान हो जाएंगे। साथ ही साथ इन टिप्स को देखने के बाद आपको ये कहना ही पड़ेगा कि काश ये ट्रिक्स हमें पहले क्यों नहीं पता चल जाती, जिससे कि हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम शुरू करते हैं अपनी यूज़फुल वीडियो को। सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टिप है कुकर को लेकर। कुकर में जब कभी भी हम खाना बनाते हैं ना, तो कभी ना कभी आपके साथ भी ज़रूर ऐसा हुआ ही होगा कि खाना बनाते बनाते हमें पता ही नहीं चलता कि कुकर में कितनी सीढ़ियाँ लग चुकी हैं और जो हमारा खाना है नीचे से जलना शुरू हो जाता है। तो फ़ौरन आपको ये काम करना चाहिए बिना देरी किए। फटाफट से एक थाली लें, थाली में पानी ले लीजिए और यहाँ पर इस कुकर को इस थाली में इस तरीके से रख दीजिए जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, जिससे कि कुकर का टेम्परेचर धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाएगा और जो हमारा खाना ज़्यादा जलने वाला था वो वहीं पर रुक जाएगा। खासतौर पर अगर कुकर में चावल हैं तो जले हुए चावलों की स्मेल ज़रूर आती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक आजमा सकते हैं। हमारे घर में जो तड़के के लिए प्याज यूज़ होता है ना, इस्तेमाल होता है, बस उसी एक प्याज को ले लीजिए, उसे 4 पीसेस में कट करके आप इस तरीके से चावल के अंदर डाल दीजिए जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद 10 मिनट के लिए ऐसे ही इसे छोड़ दीजिए कुकर का ढक्कन लगाकर। अब 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जितने भी जले हुए चावलों की स्मेल थी ना, वो सब गायब हो गई है। जले हुए चावलों की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और ये जो प्याज है ना, जो हमने इसके अंदर डाला था, इसे आप तड़के के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर सैलड में यूज़ कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल की टिप। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली यूज़फुल सी ट्रिक। ये वाली जो ट्रिक है ना, हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो अक्सर दोस्तों जब कभी भी हम चावल लेकर आते हैं या फिर चावल का कट्टा लेकर आते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि कट्टे के अंदर भी कई बार चावल में कीड़े पड़े होते हैं या फिर सुसरी लगी होती है, या फिर चावल बिल्कुल सही होते हैं पर कुछ टाइम बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं। लेकिन जब कीड़े पड़ जाएं तो उस टाइम पर हम क्या करें कि चावल से कीड़े जो हैं बिल्कुल बाहर हो जाएं। तो ये वाली ट्रिक आपके लिए बहुत काम आएगी अगर आपके चावलों में भी कीड़े लग चुके हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि चावल के बर्तन के अंदर इस तरीके से एक गिलास रख देना है। कैसा भी गिलास ले लीजिए, स्टील का हो या फिर कांच का हो, बस आपको इसके बीचों बीच में ऐसे रख देना है और यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है आपको विनीगर। विनीगर की जो स्मेल होती है ना, वो कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती और चावलों के अंदर जितने भी कीड़े होते हैं वो इसकी स्मेल से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे। अगर बाहर धूप है तो आप ये काम धूप में करिएगा, जिससे कि कीड़े और जल्दी बाहर निकल जाएंगे। वरना आप विनीगर की मदद से अपने घर में ही ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो चावल का डब्बा है, ड्रम है, जो भी है जिसमें आपने चावल रखे हैं, उसके ढक्कन को नहीं लगाना है, क्योंकि जब कीड़े निकलेंगे ना तो वो आराम से ढक्कन से बाहर निकल जाएंगे। ये वाली ट्रिक यूज़ करके देखिएगा, क्योंकि आपको सिरका बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये हर चाइनीज़ फूड में पड़ता है। तो ये वाली ट्रिक तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। चलिए दोस्तों मैं बताती हूँ आपको एक और यूज़फुल ट्रिक जो आपके बहुत ही काम आएगी। दोस्तों अक्सर जब कभी हम किचन में रोटियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो हमारा तवा काफ़ी देर तक गर्म रहता है। करीबन 10 से 15 मिनट तक ये तवा ऐसे ही गर्म रहता है। तो क्यों ना घर के छोटे छोटे कामों को इस तवे से निपटा लें। दोस्तों जब कभी भी हम मार्केट से कंघियाँ लेकर आते हैं ना, तो हम ऐसे ही यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और यूज़फुल ट्रिक बता देती हूँ। अक्सर दोस्तों हमारे घर की जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो नमी की वजह से बहुत जल्दी से ख़राब होने लगते हैं, जैसे कि मेथी दाना है, कसूरी मेथी है, या फिर जीरा है, या फिर अजवाइन है। छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर फंगस लग जाती है या फिर जब मौसम में मॉइस्चर होता है तो उसमें कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, गीलापन आ जाता है, नमी आ जाती है। तो आप क्या करेंगे कि जो तवा हमारा गर्म है ना, जब हमारा तवा गर्म रहता है तब इन चीज़ों को ना एक बार सेक लेना है, जिससे कि इसकी नमी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी
और जो हमारी चीज़ें हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। बाकी चीज़ों को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, जिसमें कि जल्दी से नमी आ जाती है, मॉइस्चर पकड़ लेता है। खाने पीने की चीज़ें ख़राब होने से बचाने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगला यूज़फुल है आता हमारी कंघियों को लेकर। जैसे कि जब हम नई कंघी लेकर आते हैं ना मार्केट से, जब कभी भी लेकर आते हैं, तो जो कंघी की तारें होती हैं ना वो हमारे सिर में चुभती हैं बहुत ज़्यादा। जब ये नई होती हैं तो ये सबके ही चुभती हैं, लेकिन कई बार जब हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हम इसे बिल्कुल भी कंघियों का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा चुभती है बच्चों के, तो क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो आपको नई कॉम्ब जब भी आप लेके आएँ तो एक छोटा सा काम करना है। जब कभी भी आप नई कॉम्ब लेकर आएँ तो गर्म तवे का जो उल्टी वाली साइड होती है ना, उस साइड पर इसको थोड़ा सा रगड़ लेना है, जिससे कि इसकी तारें जो होती है ना वो बिल्कुल भी तीखी नहीं रहेंगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि तवा इस टाइम पर गर्म रहता है। और ये जो कंघी होती है ना ये प्लास्टिक की होती है, तो बहुत आसानी से इसकी जो तारें होती है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके नई कॉम्ब को सर में चुभने से बचा सकते हैं। ये वाली ट्रिक ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप भी एक बार इसका यूज़ करके देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल है। जाते जाते फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा राम राम जरूर लिख देना।